Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to our parts of speech section. हम काफ़ी सारे parts of speech cover कर चुके हैं and now we have conjunction. कंजंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ कंजंक्शन एंड हम उसकी जो है वो 3 टाइप्स पढ़ेंगे और किस तरह ये टाइप्स वर्क करती हैं हम वो भी देखेंगे। कंजंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले जो है वो क्लियर करते हैं। व्हाट इज़ कंजंक्शन? कंजंक्शन का वर्ड ज़रा अच्छे से देखिए। कंजंक्शन, जंक्शन का वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। मज़ीद जो है वो जब बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन्स में सुना होगा आपने लॉट्स ऑफ टाइम। अब तो यहाँ पर एक ट्रेन टाइप रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और उनके नाम भी जंक्शन है। तो जंक्शन से बाय द वे इसे याद रखिएगा कि आ प्लेस वे 2 और मोर थिंग्स ज्वाइन, एक ऐसी जगह जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें या तो जुड़ रही हैं या तो आपस में से गुजर रही हैं, वो होता है हमारे पास जंक्शन। जैसे ट्रेन का जो जहाँ पे 2 ट्रैक्स मिल रहे होते हैं तो उसको जंक्शन का नाम दे दिया जाता है। तो ये होता है हमारे पास जंक्शन, कंजंक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स किस तरह, जैसे ट्रेन की पटरी के 2 ट्रैक्स ट्रेन को मिला देते हैं ना, उसी तरह हमारे जंक्शन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा इस तरह के वर्ड्स हैं इनके पास जो आपके सेंटेंस को कभी जोड़ देंगे, कभी आपके वर्ड्स को जोड़ देंगे, कभी आपके फ्रेज़ को जोड़ देंगे, कभी आपके क्लॉज को जोड़ देंगे। इतनी पावर रखते हैं। जैसे जंक्शन ट्रेन को जोड़ती है, ट्रेन 2-3 ट्रेन्स के ट्रैक्स को जोड़ देती है, उस तरह हमारा कंजंक्शन जो है वो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, वर्ड्स को जोड़ रहा है और हमारे पास बहुत सारे क्लॉजेस को जोड़ देता है। सो डेफिनेशंस पे आते हैं हम। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट कंजॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज टुगेदर इन अ सेंटेंस। जैसे कि अभी मैंने कहा कि कंजंक्शन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जोड़ते हैं, जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेज़ को, क्लॉज को टुगेदर इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम हम 2-2 सेंटेंस इकट्ठे बोल रहे होते हैं लेकिन हमें बात एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करनी होती है। तो कंजंक्शन हमें हेल्प आउट करता है कि हम उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलीज़ा एंड असलम आर फ्रेंड्स। अब देखिए, अलीज़ा एक वर्ड है, हम पहले भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं वर्ड सेंटेंसेस में। असलम एक और वर्ड है, आर फ्रेंड्स। अब ये जो एंड है, अलीज़ा एंड असलम, अलीज़ा एंड असलम, इन ये दोनों जुड़े हैं तो फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स। अब एक सेंटेंस किसकी बदौलत बना है? एंड की मदद से। अब ये जो एंड है ये हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन ये अभी एक वर्ड को जोड़ रहा है। नेक्स्ट हम देखें, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। एंड ही इज़ अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। अब ये देखें, दो, यू आर अ गुड बॉय एक सेंटेंस है एंड ही इज़ अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं जिनको जोड़ रहा है हमारे पास एंड। अब एंड हमारे पास क्या हुआ? कंजंक्शन। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, डिफरेंट हैं, जो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। कभी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे हैं, कभी आपकी इंडिपेंडेंट का क्लॉज कर रहे हैं। तो प्रीशियसली आप इसको देखें कि कंजंक्शन क्या होता है। ऐसे वर्ड्स जो आपके सेंटेंसेस या आपके वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। कंजंक्शन की टाइप्स हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनके बारे में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह ये वर्क करती हैं। फर्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना, मिलना जुलना, लोगों से, ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सिंगल वर्ड्स, ये सिंगल वर्ड्स होते हैं दैट लिंक वर्ड, फ्रेज़ और एलिमेंट्स, जो कि आपके वर्ड को जोड़ते हैं, फ्रेज़ को जोड़ते हैं और सम एलिमेंट्स भी इन्हीं को ही बोल रहा है, उनको जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में याद रखिएगा कि ये सिंगल वर्ड्स होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है हमें बताता है कि वो एक सिंगल जो है वर्ड होता है जो जोड़ता है, कभी आपके वर्ड्स को जोड़ेगा, सेंटेंसेस को जोड़ देगा। तो यहाँ मेंशन है कि देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको लर्न कीजिएगा बिकॉज एफपीएससी, पीपीएससी या किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम्स में ये वर्ड्स जो हैं लॉट्स ऑफ टाइम वो इस तरह जोड़ देता है, लाइन लगा कहता है कि बताओ ये कौन सा जो है आपका कंजंक्शन है। सो वी हैव 4 एंड, नॉर, बट और येट। सो ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनके लिए एक छोटा सा हमने की वर्ड बनाया है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़, एफ से फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। फैन बॉयज़ ये आपके क्या होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि सिंगल वर्ड जो हैं वो कंजंक्शंस होते हैं और जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। आई हैव
बाउट अ न्यू मोबाइल फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक नया फ़ोन ख़रीदा है। आई हैव बाउट अ न्यू मोबाइल, मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा है। याद रखें अगर हम इसको हटा दें तो आपके पास जो है सेंटेंस कंप्लीट है। फॉर यू, मगर उसने एडिशन किया है, दूसरा जोड़ने के लिए एक सेंटेंस को उसने एक वर्ड के साथ मिलाया है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो ये जो फोर है ये जोड़ रहा है इसके सेंटेंस और ये सारे सेंटेंस को, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज इट्स सिंगल वर्ड। आई लाइक मैंगोज एंड बनानास, आई लाइक मैंगोज, इट्स अ कंप्लीट वर्ड, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे बंद कर दें तो, लेकिन उसने इनको ज्वाइन किया है एंड के थ्रू, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वुड यू लाइक टी और कोल्ड कॉफ़ी, क्या तुम जो है वो चाय पीना पसंद करोगे या कोल्ड कॉफ़ी। अब इन दोनों वर्ड्स को जैसे एक सेंटेंस है और हमारे पास कुछ फ्रेज़ है, कोल्ड ड्रिंक फ्रेज़ है ये हमारे पास। अब किस तरह उसने सेंटेंस और फ्रेज़ को जोड़ा है विद और, तो ये हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वर्ड शुड बी लर्न्ड फॉर एंड नॉर बट येट सो, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Second, we have subordinating conjunction. Subordinating conjunction, these type of conjunction include words, अब उनके words उसने बताए हैं, because, if, thou, since, until, while, ये words हैं आपके subordinating conjunction के। These conjunctions are used to introduce a dependent clause. Keep in mind कि जो आपकी ये देखे ना, ये independent थी, I like mangoes independent है, इसको मज़ीद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इसको जोड़ दिया तो आपका coordinating था। अब वो कहता है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसी क्लॉज जो डिपेंड करती हों, उनके साथ ये जुड़ेंगे और उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। अब देखें ये क्या है, हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो उसके साथ जो है जुड़ चुका है। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। इफ़ ही कम्स, अगर वो आए। अब ये जो इफ़ ही कम्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सीधा अगर कहा जाए तो एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ते हैं तो वो उसे क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। जैसे अगर बिकॉज हटा दें, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, ये तो डिपेंडेंट है, इसको तो किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा ये सारा का सारा हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज को के स्टार्ट में होते हैं और उसको डिपेंडेंट बना देते हैं। दीज कंजंक्शन कैन बी यूज इन बिगनिंग, कहता है कि ये जितने भी कंजंक्शन है ये बिगनिंग में यूज़ हो जाते हैं, बट ये कोई वो पाबंदी नहीं है, ये उसके मिड में भी यूज़ हो जाते हैं, ये एंड में भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, इफ़ ही कम्स, अगर वो आया, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। तो ये हमारे पास होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो किसी भी क्लॉज के साथ मिलते हैं तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज कर देते हैं। सो दिस इज़ वी हैव सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Third, we have correlative conjunction. Correlative conjunction, these are the pair of words that work together to connect two parts of a sentence that have equal value. अब देखें वो कहता है कि ये वो अकेले थे, एक अकेला था बिल्कुल, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के साथ जुड़ रहा था, एक जो था वो जैसे जुड़ता था वो इंडिपेंडेंट हो जाती थी, उसको मज़ीद आगे ज़रूरत होती थी। दीज कंजंक्शन जो है वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि वो डिपेंडेंट क्लॉज बना सकें, ताकि उसको मज़ीद आगे ज़रूरत हो। लेकिन ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है हमारे पास, ये हमेशा पेयर्स में होती है, मतलब ये एक वर्ड नहीं होता, ये हमेशा दो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, और इस तरह जोड़ते हैं कि उन दोनों में से अगर एक भी मिस हो जाता है तो आपका सारा का सारा सेंटेंस ही ख़राब हो जाएगा। उन दोनों का होना ज़रूरी है, एक कभी स्टार्ट में लग रहा होता है, कोई मिड में लग रहा होता है, लेकिन वो उनको इस तरह जोड़ देते हैं, यकजा कर देते हैं उस सेंटेंस को कि उनका मीनिंग कभी भी ना बिखरे। तो ये होते हैं हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हमेशा जो हैं वो पेयर्स में मौजूद होते हैं। अब उनकी शक्लें किस तरह की होती हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ईदर और, ईदर और, नीदर नॉर, मतलब ये पेयर्स हैं। ईदर के साथ हमेशा और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा। तो ये इस शक्ल में होते हैं और ये किस तरह एक सेंटेंस को जोड़ के रखते हैं। आई विल ईदर गो टू लंदन और मेलबर्न, या तो मैं लंदन जाऊंगा या तो फिर मैं मेलबर्न जाऊंगा, बोथ आर प्लेसेस। ईदर और कहता है कि या तो यहाँ जाऊँगा या तो वहाँ जाऊँगा। अगर आप इसमें और निकाल दें कि आई विल ईदर गो टू द लंदन मेलबर्न, तो
सेंटेंस आपका ख़राब हो जाएगा क्योंकि यहाँ मज़ीद एक कंजंक्शन की ज़रूरत है। सो बोथ आर इन पेयर्स। नीदर दिस नॉर दैट ही लाइक्स, उसको ना तो ये पसंद है ना तो उसको वो पसंद है, उसको कुछ भी नहीं पसंद। नीदर नॉर, अब ये दो कंजंक्शंस आपस में मिलके जो है वो ये देखें, ये एक आपके पास वर्ड है और ये एक जो है वो सेंटेंस कह लें और आप या इसको फ्रेजेस कह लें। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लॉज है। अब ये उनको जोड़ रहा है तो ये देखिए किस तरह आपको कंप्लीट इसका सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कर देगा। तो ये जो होते हैं ये हमेशा जो होते हैं पेयर्स में होते हैं। सो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी हैं मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास होगा एक कोरिलेटिव होगा, एक आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग होगा, एक आपके पास कोऑर्डिनेटिंग होगा। सब ऑर्डिनेटिंग जो है वो हमेशा डिपेंड करता है, डिपेंडेंट क्लॉज बनाता है, और जो कोऑर्डिनेटिंग है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के मिड में आ जाता है उनको जोड़ने के लिए। और लास्ट हमारे पास है कोरिलेटिव है जो हमेशा जो होता है पेयर्स में होता है। कीप इन माइंड ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो ये हमारे पास कंजंक्शन का टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आफ्टर कंजंक्शन वी हैव अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत एक छोटा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका ज़्यादा अमल दखल तो नहीं होता इतना, लेकिन ये है कि ये आपको बताता है इमोशंस के बारे में। आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जब आप उसे क्रिएट करते हो तो इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा एक अच्छा रहता है। ख़ासकर जो बच्चे राइटिंग पे बड़ा ध्यान देते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो वो जो हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जाने किस तरह इंटरजेक्शन जो है वो इतनी फीलिंग्स और इमोशंस राइटिंग में पुट कर देता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस ऑफ अ स्पीकर सच एज जॉय, सोरो, एक्साइटमेंट, शॉक, अप्रूवल और एंगर। कहता है कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है सडन इमोशंस, आपके जो जज्बात हैं वो रिटन में जो है वो प्रेजेंट कर देता है। ऑफ अ स्पीकर, जो भी स्पीकर बोलने वाला है चाहे वो लिखने वाला है। सच एज, चाहे वो इमोशंस किसी भी किस्म के हों, वो जॉय हो, सोरो हो, एक्साइटमेंट हो, आपका शॉक हो, अप्रूवल हो, या कोई भी एंगर इश्यूज़ हैं अगर तो वो हो। तो ये अब देखें इसकी एक मिसाल इस तरह है कि बच्चे मोस्टली नॉवल रीडर जो हैं, अगर नॉवल रीडर बच्चा पढ़ते पढ़ते नॉवल को हमेशा मुस्कुराने लग जाता है। अब वो क्यों मुस्कुराता है? देखिए राइटिंग तो राइटिंग है, दीज आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। उसको पढ़ के ऐसा क्या हुआ कि आप जो है वो हंस रहे हैं? उसमें इमोशंस कैसे आ सकता है? जब तक कोई बताएगा नहीं इमोशंस कैसे, तो इमोशंस आते हैं लिखने में इस तरह, जैसे कि लिखा होगा वाओ तुम कितनी अच्छे हो। अब ये देखिए वाओ, ये इमोशंस बता रहा है आपको। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो आपको बताते हैं आपके इमोशंस को, इनर इमोशंस को, सडन इमोशंस को जो है वो राइटिंग में पुट कर देते हैं। उससे एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत आ जाता है। तो वो इमोशंस होते किस किस तरह के हैं? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीडिंग, ये इसकी टाइप्स हैं कुछ। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीडिंग कि जब आप खुशी का इजहार करते हो या किसी को आप प्रेज़ करते हो किसी के लिए, तो आप जो है खुशी का इजहार, वो उसको कहते हैं आप इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीट करो जैसे सलाम करना, हेलो हाय हम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, बड़े एक कुछ लोग कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब देखें दोनों में लहजे का फ़र्क है, इमोशंस का फ़र्क है। इसी तरह हमारी इंग्लिश में भी है। सो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग के हाय, इसका एग्जांपल है आपके पास हाय, हेलो। हाय कुछ कहते हैं, हेलो कुछ लोग कह देते हैं। ये चीज़ आपको बताती है कि कितना इमोशनली आप अगले बंदे को जो है वो ग्रीट कर रहे हो। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जब आप खुश होते हो स्पेशली, तो किस तरह जो है वो आप अपना खुशी का इजहार कर सकते हो इन रिटन। वर्ड्स कुछ होते हैं हमारे पास, गुड, कोई कहता है ना कि आपने काम किस तरह का किया है, तो अगला कह देता है ये गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट, एक्सीलेंट। और अगर कोई बहुत अच्छा काम हो जाए तो हम कहते हैं वाओ, बड़ा ग्रेट वर्क। अब ये जो वाओ है ये इमोशन, व्हाट अ ग्रेट वर्क, ये इसमें तो कोई इमोशन नहीं, हाँ वाओ में है कि वाओ हमें कितना अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशंस, इंग्लिश में जब हम किसी को खुशी के लिए इजहार करते हैं या किसी को कुछ ऐसे कंग्रेचुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कंग्रेट्स। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये देखिए ये साइन आपने हर जगह देखा होगा, ये है इंटरजेक्शन का साइन। वर्ड्स बदले जा सकते हैं लेकिन इंटरजेक्शन इमोशन का जो साइन है वो यही रहता है। सेकंड, थर्ड पे वी हैव इंटरजेक्शन ऑफ सोरो के, ठीक है खुशी का इजहार तो आपने कर दिया, अब जो है वो गमी का इजहार कैसे किया जा सकता है, तो वो भी इंटरजेक्शन कर सकता है। जैसे एलॉस के कोई मैच हार जाते हैं तो हम कहते हैं ओहो। अब ये जो ओहो है इसमें इंटरजेक्शन लगेगा ज़रूर, तो ये क्या है, हम अपनी गमी का इजहार कर रहे हैं।
उप्स, उप्स का वर्ड बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, उप्स ये क्या हो गया, अलास हम मैच हार गए। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके इंटरजेक्शन ऑफ सोरो में पुट कर दिए जाते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल कि हम किसी को मंजूरी दे रहे हैं कि वाओ आपका काम कितना अच्छा है या आपका काम कितना बुरा है। इन देखिए इमोशंस तो अच्छा भी हो सकता है और इमोशंस बुरा भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि अच्छा ही इमोशंस हो। आपका काम कितना बुरा है, हम लॉट्स ऑफ टाइम कोई हमें खाना चेक करवाए तो हम कहते हैं याक कितना गंदा। अब ये जो वर्ड याक है, याक, तो ये क्या है, आपका इमोशंस कह रहा है कि अच्छा नहीं है। या हम कह रहे होते हैं ब्रावो खा के, डिलीशियस, ब्रावो। अब ये जो भी वर्ड्स हैं ये आपके मंजूरी दे रहे हैं कि हाँ भाई आपका काम जो है वो बहुत अच्छा है, आप काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, हमारी तरफ से या हमें बहुत पसंद आया। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़, सरप्राइज़, जो वर्ड सरप्राइज़ है ना, ये इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, या तो आप खुशी में सरप्राइज़ होते हो या आप जो है वो गमी में सरप्राइज़ होते हो या आप हैरान हो जाते हो किसी चीज़ को देखकर। तो सरप्राइज़ जो है वो सिर्फ खुशी का सरप्राइज़ नहीं होता, कि जैसे हम कहते हैं कि कॉल आई है कि ये मसला हो गया, तो हम कहेंगे व्हाट। ये देखिए व्हाट, ये जो वर्ड व्हाट है ये आपके इमोशंस को कहता है कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और कुछ अच्छा लगे तो हम कहते हैं हाँ वेरी ग्रेट। अब ये जो हाँ है, अब देखिए ये वर्ड्स जो हैं आपकी जो है हैरानियत को या आपकी कह लें खुशी को उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओह, समटाइम कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया, ओहो। अब ये जो है हैरान हैरान हो रहे हैं, ये इंटरजेक्शन का साइन हर किसी के साथ ही लगेगा। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, कभी कभी हमें इंटरजेक्शन यूज़ करना पड़ता है अटेंशन के लिए रीडर की। ख़ास तौर पे ड्रामाज़ में ये चीज़ यूज़ होती है, ड्रामाज़ में, नॉवेल्स में, जब डायलॉग्स बोले जा रहे होते हैं तो वो यूज़ कर रहे होते हैं तवज्जो के लिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुल, अब लिसन, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, लिसन के बाद जब ये साइन लगा दिया जाता है तो इट मीन्स रुक, एक सेंटेंस रुक गया है आपका, उसको मुतवज्जा किया जाएगा, फिर आपका सेंटेंस शुरू हो जाएगा कि आपने जो है वो इस तरह करना है। लुक, लुक, देखो मेरी बात सुनो। अभी यहाँ पे सेंटेंस रुकेगा, उसकी पूरी तवज्जो हासिल होगी, फिर जाके हम अगली बात करेंगे। हुश, कि भाई नहीं हमें किसी भी किस्म का अप्रूवल नहीं चाहिए, यू कैन गो फ्रॉम देयर। तो अब ये जितने भी वर्ड्स हैं देखिए किस तरह ये अटेंशन ले रहा है ये वर्ड, और उसके बाद इंटरजेक्शन अगर लगा है तो ये लास्ट जो था आया था, आई गेस FPSC में ये क्वेश्चन आए थे। तो सरप्राइज़ है, व्हाट ये सब के साथ आपका लगा हुआ है इंटरजेक्शन, जो आपको बताता है कि किस तरह जो है कि भाई हम वर्ड्स में अपने सेंटेंसेस में इमोशंस पुट बहुत इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कैन बी विद जॉय के साथ, सोरो के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, आपके शौक के साथ, एंगर के साथ, अप्रूवल के साथ, वो किस तरह, ये सब बातें मैंने बता दी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। सो टुडेज़ लेक्चर वॉज ऑल अबाउट कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, बोथ आर पार्ट्स ऑफ स्पीच but both have different properties and both have different characteristics. तो ये दो टॉपिक्स थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कोई भी आप लोगों को इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच।